हेलो नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एकेडएक्सेल। दिस इज आरजे सर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स। सर, पढ़ाई तो हमने बहुत कर ली, साल भर तक हम बहुत पढ़ लिए, लेकिन अब जो टाइम बचा है उसमें हम क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स पढ़ें कि हमारे जो नीट है उसमें हम अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इसी के लिए हम आज लेके आए बच्चों हमारे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन फिजिक्स। ठीक है, इसको घर बैठ के हमने अपने हाथों से बच्चों स्ट्रेटेजी हमने प्लान की है और हमने देखा है पूरा एनालिसिस करके, लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करके हमने देखा है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से चैप्टर्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों। देखो, अगर मैं फर्स्ट बात करूं बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट की, तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो है इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप सभी चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे उनकी यूनिट जो आएगी, किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट आएगी वो आपको ध्यान रखनी है और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं पढ़ना है और आप अगर देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, सो 2, 3, 4 मतलब कि लगभग यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन का रेशियो हमारे पर ईयर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, स्ट्रेट लाइन में मोशन और प्लेन में मोशन दोनों से रिलेटेड अगर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूं तो दोनों से देखो बच्चों, 24 में एक क्वेश्चन आया, 23 में से 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। ठीक है, 22 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 3 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन एंड 20 में 1 क्वेश्चन। और अगर वहीं में मोशन इन प्लेन की बात करूं तो इसमें भी 23, 22 एंड 21 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब कि अगर इन दोनों चैप्टर को मैं एक साथ कंबाइन करके बात करूं तो बच्चों यहां से भी आपके 2 क्वेश्चंस का एवरेज यहां से भी बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये तो हमारे किसकी बात हो गई, काइनेमेटिक्स की बात हो गई। अब अगर मैं डायनेमिक्स पे चलूं, लॉज ऑफ मोशन की बात करूं, सो लॉज ऑफ मोशन से भी आपके एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, सो 1 से 2 क्वेश्चन का रेशियो यहां भी बनता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बच्चों वर्क एनर्जी पावर की, सो वर्क एनर्जी पावर में 24 में 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 23 में 2 क्वेश्न पूछे हुए हैं, 22 में भी 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और 21 एंड 20 में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहां से भी लगभग 3 क्वेश्चन का रेशियो आपके बन रहा है। ठीक है, अच्छा, जहां से भी 3 या 4 क्वेश्चन का रेशियो बन रहा है इसका मतलब उस चैप्टर को तो आपको एकदम अच्छे से निचोड़ के बच्चों पढ़ लेना है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व कर लेनी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस चैप्टर की जो आपको परेशान करे। ठीक है, अगर नीट में आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें आपका सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके 3, 2, 3, 2 इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, है ना। 24 में आपके 3 क्वेश्चंस पूछे थे, 23 में 2 क्वेश्चंस पूछे, उसके पहले भी 3 क्वेश्चंस। सो यहां से भी हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस का रेशो बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन जो है हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से कम आए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो आगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, सो इसमें से हमारे जो रेशियो बन रहा है वो तो 1 से 2 क्वेश्चंस का ही रेशियो है। ठीक है, बट ये हमारे कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन का रेशियो बन रहा है बच्चों, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन का रेशियो बन रहा है। ठीक है, सो 1 से 2 क्वेश्चन इन दोनों में से भी रेशियो बन रहा है। ठीक है, सो इनको भी आपको सारे फॉर्मूलेस जो है वो रिवाइज करके इनके भी जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से भी एक क्वेश्चन का रेशियो बन रहा है। हो सकता है कि कभी कभी देखो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन हो सकता है कि इस बार पूछ ले। ठीक है, सो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन का रेशियो आपके बन रहा है इन दोनों चैप्टर को मिला के। ठीक है, इसके बाद बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थियरीज, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन का रेशियो हमारे बन रहा है। ठीक है, 2020 में हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑसिलेशंस एंड वेव, यहाँ पे अब इसका जो कंसेप्ट है वो भी आगे आपके काम में आने वाला है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स हैं जैसे कि मैं बात करूँ AC DC,
इनमें आपके ये वाले चैप्टर काम में आने वाले हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ के जाना है और यहाँ से क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन का रेशो हमारे बन रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अगर इन दोनों चैप्टर को मैं देखूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में से भी आपके 2-2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, ठीक है। और एक बार यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। 2021 में 3 क्वेश्चन भी आया हुआ है, बाकी 2-2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है और बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ लो। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन अगर मैं वेटेज देखूं तो अच्छा खासा वेटेज है बच्चों, तो इस चैप्टर को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को पढ़ के जाना है। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, देखो कितने सारे क्वेश्चन, 4, 5, 6, 5, बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं बच्चों ये, है ना। 4 क्वेश्चन जिसमें आ रहे हैं, एक ही चैप्टर से अगर 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस चैप्टर को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अलावा बात करूं मैं अगर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हुए बच्चों। देखो ओनली 2020 में ही एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद से 4, 3, 3, 4 इस टाइप से 3 से 4 क्वेश्चन का रेशो यहाँ पे भी बन रहा है हमारा, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें 24 में तो एक क्वेश्चन पूछा और 20 में एक क्वेश्चन पूछा, उसके बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है। सो इसमें से हमारा एक क्वेश्चन का रेशो हमारा बन सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि इसके अलावा अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे तो इसके ऊपर वाले में से पूछ ले, ठीक है। तो इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी एक क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली आ सकता है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद अल्टरनेट करंट की बात करूं, एसी करंट की, तो 24 में तो एक ही क्वेश्चन पूछा, उसके पहले 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, उसके पहले 2, फिर 4, 2, 4 इस टाइप से चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन इस बार पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों को अगर मैं एक साथ मिला के बात करूं, ठीक है, तो छोड़ना ही नहीं है बच्चों, हर एक चीज पढ़ लो इनकी, ठीक है। अच्छा खासा वेटेज है इनका, ठीक है। सो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, दोनों चैप्टर्स को, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है उसको एकदम अच्छे से परफेक्ट कर लो। सो यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन फंसने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। दोनों को मिला के हमारे 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है, एटम, न्यूक्लियाई, मतलब कि सबको मिला के अगर मैं पूरी मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं बच्चों, किसकी, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। सो मॉडर्न फिजिक्स में से हमारे 5 to 6 क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, 4 to 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही सही, ठीक है। चैप्टर्स बच्चों आपको दिख रहे होंगे 3 चैप्टर है, लेकिन अगर आप इनको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें कुछ भी नहीं है ना। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हो, ठीक है। सो इन चैप्टर्स को आपको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना है बच्चों, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इजी क्वेश्चन आएंगे। सो इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और सारी चीजें इसमें जो भी चीजें हैं वो सब आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में बात करूं बच्चों अगर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की, सो यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर बार, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। सो 3 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी यहाँ से भी बनती है बच्चों, सेमीकंडक्टर से भी। और ये सेमीकंडक्टर भी आपके बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सो इस चैप्टर को भी मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये हमारे स्कोरिंग चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा हम अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल, सो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं होगी लेवल में, ठीक है। सो इस टाइप से आप बहुत अच्छा खासा स्कोर, अगर इस स्ट्रेटेजी को देखो तो बहुत अच्छा खासा स्कोर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे हम, कुछ चैप्टर्स तो यहाँ पे हमने देखे कि वो उनका वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी चैप्टर हो सकते हैं जिनका वेटेज तो बहुत कम हो सकता है कि वहां से एक क्वेश्चन पूछे या एक भी नहीं पूछे या 2 क्वेश्चन पूछे, कुछ भी हो सकता है, बट वो चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो इसको हम अब 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक तो वेटेज वाइज, ठीक है। अगर वेटेज वाइज में बात करूं,
सो वेटेज वाइज अगर मैं देखूं बच्चों तो ऑप्टिक्स जो हमारा था उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, बोथ रे एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिज्म, ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें बच्चों मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में सब आ गए, इसके जो भी हमने 3 पार्ट हमने देखे थे, कौन कौन से, एक तो ड्यूल नेचर, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया न्यूक्लियाई, ठीक है, इसके अलावा एटम्स, ठीक है, इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स के बाद सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इसके अलावा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो ये सारे बच्चों हमारे मेजर चैप्टर्स हैं जहां से हमसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं बच्चों कंसेप्चुअल बेस्ड जो है, कौन से टॉपिक्स जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों काइनेमेटिक्स, कहीं पे भी पूछ सकते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है, कोई से भी ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जहां से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर से क्वेश्चन मिल सके जिसमें कि आपको काइनेमेटिक्स दिख सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं बच्चों ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट जब इंपॉर्टेंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंसेप्ट है वो ग्रेविटेशन कंसेप्ट भी तो पूछते हैं, ठीक है। सो हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑसिलेशन एंड वेव, ठीक है, इसके अलावा एक पार्ट जिसको कि हम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं एक तरीके से, ठीक है, जिसको हम छोड़ देते हैं, जो इसको हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि एरर, ठीक है, एरर निकालना, एरर निकालना आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि सपोज आपको बोल दिया कि मोमेंटम में 5% एरर है, सो काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर होगी, ठीक है। सो हमारा जो कंसेप्ट है वो तो एनर्जी से आया है ना, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से आया, बट एरर की बात कर रहा है, एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं वही अपने को मालूम नहीं है, तो फिर हम इसको कर नहीं सकते क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसके लिए एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मालूम होना चाहिए, और इसके अलावा जो हमारे दोनों में रिलेशन है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में वो भी अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो जो हमारा ये पार्ट है, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंटल हमारा पार्ट है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। इस टाइप की क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत इजी हो, और अगर आप इस टाइप की क्वेश्चन वहां पे छोड़ के आते हो तो आपको हो सकता है कि बाद में बहुत ज्यादा अफसोस हो कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। सो इसलिए पहले ही हम इस टाइप से स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे कि जो भी ऐसी चीजें हो, जो भी वहां पे आने वाली ऐसी कुछ चीजें हो जो बहुत ज्यादा इजी हैं बट हमें मालूम नहीं है, तो उनको हम पहले से ही रिवाइज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, एंड आई होप कि आप इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करोगे, और सबको बेस्ट ऑफ लक। चलिए टाटा बाय बाय।